1980 और 1990s के बीच पंजाब में एक ऐसा दौर था जब बेकसूरों को घर से निकालकर गायब कर दिया जाता था, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि पुलिस पे सवाल उठा सके। उस टाइम ऐसे बेकसूरों के लिए ये इंसान खड़ा हुआ। जिस समय लोग घरों से निकलने से भी डरते थे, उस समय इस इंसान ने हिम्मत करी ये बोलने की कि पंजाब के बहुत सारे नौजवान घर वापस नहीं पहुंचे क्योंकि पुलिस ने गैर कानूनी कार्रवाई की। उन्होंने पंजाब पुलिस के द्वारा किए गए ऐसे झूठे एनकाउंटर्स का काला सच दुनिया के सामने रखा जिसको जानते तो सब थे पर बोलता कोई नहीं। इस इंसान ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ तब खींचा जब इसने खोज करके ये दावा किया कि पंजाब पुलिस ने इस समय के दौरान करीब 25,000 से भी ज्यादा लोगों को लावारिस लाशें खोदकर जला दिया। कईयों को खाड़कू या आतंकवादियों के साथ लिंक जोड़कर घर से उठवाया और गायब कर दिया गया। हम बात कर रहे हैं जसवंत सिंह खालड़ा जी के बारे में, जिनके जीवन पर बनी एक फिल्म दिलजीत दोसांझ की पंजाब 95 भी काफी लंबे टाइम से कंट्रोवर्सी में चल रही है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कैसे वो हिम्मत करके पंजाब में गायब हुए नौजवानों को ढूंढने निकले और नतीजा ये हुआ कि इसी तरह से उनको भी गायब कर दिया गया। आजादी के 5 साल बाद 2 नवंबर 1952 में पंजाब के तरन तारण में मौजूद पट्टी तहसील में पड़ते खालड़ा गांव में जन्म हुआ जसवंत सिंह खालड़ा जी का। इनका परिवार बिल्कुल साधारण था, पर इतिहास के पन्नों में इनके परिवार का नाम शुरू से ही दर्ज रहा। इनके दादाजी हरमन सिंह भी आजादी से पहले शुरू हुई पंजाब में गदर लहर का हिस्सा थे। 1940 में कामागाटा मारू शिप जब इंडिया से चली थी तो उसमें सवार 346 यात्रियों में इनके दादाजी हरमन सिंह भी एक थे। जब ये शिप वापस इंडिया आई तो इनके दादाजी हरमन सिंह जी की भी गिरफ्तारी हुई थी। कामागाटा मारू के लिए अलग से वीडियो लाएंगे, फिलहाल टॉपिक पर वापस आते हैं। जसवंत सिंह जी ने अपनी पढ़ाई गांव के ही एक स्कूल से की। उनके विचार हमेशा से ही गलत को गलत और सही को सही ठहराते थे। बिना किसी डर के गलत के खिलाफ खड़े होने की उनकी शुरू से ही आदत थी। इसी वजह से वो PSU यानी पंजाब स्टूडेंट यूनियन के स्पोक्स पर्सन भी रहे। पहली बार वो लोगों की नजरों में तब आए जब पंजाब में एक मूवी की टिकट ब्लैक में दुगने दामों पर बेची जा रही थी। ब्लैक में टिकट बेचने के इस मुद्दे को उनकी आवाज ने इतना बड़ा कर दिया कि हल्के हल्के उनकी आवाज पूरे पंजाब में पहुंच गई। बाद में इस मामले में उनको अरेस्ट भी किया गया। उसके बाद वो नौजवान भारत सभा में भी जुड़े और बहुत से नौजवानों को भी जोड़ा। नौजवान भारत सभा अंग्रेजों के टाइम मार्च 1926 में भगत सिंह और उनके साथियों के द्वारा बनाई थी। इस सभा में नौजवान मिलकर पेट्रोल, डीजल, खाद और जरूरी चीजों की ब्लैक सप्लाई पर खालड़ा जी के साथ मिलकर आवाज उठाते और रोकते भी। बाद में 1975 में जब इंदिरा गांधी ने देश पर इमरजेंसी लगाई तब भी इन्होंने उसका विरोध किया और इसमें उनकी गिरफ्तारी भी हुई और कई महीनों तक पुलिस का टॉर्चर भी सहा। फिर 1981 में उनकी शादी परमजीत कौर से हुई, पर 1983 से लेकर आने वाले 10 सालों तक पंजाब के लिए बहुत मुश्किल समय रहा। इस समय पर पंजाब ने टाइम टाइम पर वायलेंस देखा। अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन ब्लू थंडर देखने को मिला। इस उथल पुथल में इतने बेकसूर लोग नहीं मरे जितने पुलिस ने सिर्फ अपना किल फिल चमकाने के लिए मार दिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बहाने 12-13 साल के बच्चे उठाकर ले जाती जो कभी वापस नहीं आते। टाडा एक्ट बनने के बाद पुलिस को पूरी छूट मिल गई थी माहौल ठीक करने के लिए। इस एक्ट में पुलिस को गोलियों का, गायब हुए लोगों का या एनकाउंटर्स का कोई भी हिसाब नहीं देना होता था, पर इसका गलत इस्तेमाल किया गया और काफी आलोचना भी हुई। इसलिए 1995 में ये कानून रद्द कर दिया। ये नहीं कि पुलिस ने सिर्फ बेकसूर लोगों को मारा था, पर ज्यादातर बेकसूर थे। पंजाब में हुई पुलिस के द्वारा इन हत्याओं को सामने लाने वाला एक ही इंसान था, जसवंत सिंह खालड़ा। उस समय पंजाब के DGP KPS गिल के अंडर 1984 से 1994 का ये ऐसा टाइम था जिसमें बहुत बड़े लेवल पर बेकसूर लोगों को गायब कर दिया गया। कुछ रिपोर्टर्स और वकीलों को पकड़ के खत्म कर दिया गया जो पंजाब में बढ़ती वायलेंस को रोकने की कोशिश कर रहे थे। इसी टाइम जसवंत सिंह खालड़ा जी भी पुलिस की नजरों में थे और जब 11 मई 1991 में वो अपने भाई की शादी ज्वाइन करने इंग्लैंड गए तो वहाँ जाकर उन्हें पता लगा अगर वो थोड़ा टाइम और पंजाब में रुकते तो पुलिस ने उनको उठाने की भी पूरी तैयारी कर रखी थी। फिर इंग्लैंड में पॉलिटिकल एसाइलम लेकर वो काफी टाइम रुके क्योंकि पंजाब में उनको खतरा था। यहाँ पर रहते हुए ही उन्होंने पंजाब में हो रही गलत चीजों को लेकर अमेरिका और UNO जैसे कई देश और उनकी सरकारों को लेटर लिखे और पंजाब में चल रहे माहौल के बारे में बताया, क्योंकि उस टाइम पर पंजाब में बहुत सारे नौजवानों को घर से निकालकर गायब कर दिया जाता, यहाँ तक कि उनके परिवारों को भी नहीं पता होता था कि उनका बच्चा जिंदा भी है या नहीं। उसके बाद पॉलिटिकल असाइलम होने के बाद भी जसवंत सिंह खालड़ा जी ने घर वापस आने का फैसला लिया, क्योंकि ये सब लिखने से बात नहीं बनने वाली थी। उनको ये सारा सच बाहर लाने के लिए ग्राउंड लेवल पर आकर प्रूफ इकट्ठा करने पड़ते। इंडिया आकर उन्होंने 2 लोगों को अपने साथ मिलाया और खुद को सरकारी आदमी बताकर अमृतसर, मजीठा और तरन तारण के शमशान घाटों से लावारिस लाशों का रिकॉर्ड इकट्ठा किया जिसमें उम्र, नाम, पता सब लिखा था। यहाँ तक कि यह भी बताया था
कि इनको यहाँ पर कौन सा ऑफिसर लेकर आया था। ये भी पता लगा कि पंजाब पुलिस कभी कभी ऐसे ट्रकों में लाशें भर के शमशान घाट लाती थी। आसपास के लोगों ने बताया कईयों को तो शमशान घाट पहुँचने से पहले ही गहरे नदी या नालों में फेंक दिया जाता। इस रिकॉर्ड में 2000 से 6000 लावारिस लाशों के बारे में बताया गया। ये तो सिर्फ 3 जिलों का रिकॉर्ड था। पूरे पंजाब में उन्होंने अनुमान लगाया कि 25,000 से भी ज्यादा लोग होंगे। ये रिकॉर्ड इकट्ठा करने के बाद जसवंत सिंह खालड़ा जी ने बेखौफ होकर मीडिया के सामने आए और केपीएस गिल की पोल खोल दी। पर केपीएस गिल ने सब इल्जामों को झूठा बताते हुए कहा, ये सब लोग फॉरेन में बैठकर कमाई कर रहे हैं और यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं। पर जसवंत सिंह खालड़ा जी ने अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 80 से 100 लापता लोगों के परिवारों को मीडिया के सामने खड़ा कर दिया और सच लोगों के सामने आ गया। जसवंत सिंह खालड़ा ने कोर्ट में भी पिटीशन लगाई कि पूरे पंजाब से 2500 से भी ज्यादा लोगों को लावारिस बोलकर खत्म कर दिया गया। इसके बाद इनको और इनके परिवार को जान से मारने की धमकी आती रही, पर ये फिर भी नहीं रुके। फिर 1995 में उन्होंने देशों विदेशों में जाकर पंजाब में मारे गए लोगों की आवाज बने और उनको इंसाफ दिलाने के लिए हर संभव कोशिश की। फिर 1995 में उन्होंने इंडिया वापस जाने का फैसला लिया, पर कनाडा के लोगों ने उनको कनाडा में ही रहने को कहा क्योंकि पंजाब में उनकी जान को खतरा था। पर जसवंत सिंह खालड़ा परवाह न करते हुए पंजाब में मारे गए बेकसूर लोगों की आवाज बनने के लिए रिस्क लेकर इंडिया आ गए। 1 अगस्त 1995 में जसवंत सिंह खालड़ा अपने घर के बाहर गाड़ी धो रहे थे और अचानक ही बिना नंबर प्लेट की एक गाड़ी और वैन उनके पास आकर रुकी, जिसमें से 7-8 आदमी निकले और जसवंत सिंह खालड़ा जी को पकड़कर ले गए। इसके बाद इनका कोई अता पता नहीं लगा। सारे सबूत होने के बाद भी 15 से 16 साल लग गए इंसाफ मिलने के लिए और लास्ट में जसवंत सिंह खालड़ा के एक दोषी को छोड़कर सबको उम्र कैद की सजा हुई। सीबीआई ने भी साबित कर दिया कि जसवंत सिंह खालड़ा को पंजाब पुलिस ने ही किडनैप करवाया था, जिसमें पता लगा कि सबसे पहले जबल पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उन्हें करीब 48 दिनों तक अलग अलग जगह पर ले जाकर टॉर्चर किया गया और एक बार केपीएस गिल के सामने भी लाया गया और आखिर कई टाइम के टॉर्चर के बाद 25 अक्टूबर 1995 में पुलिस ने उन्हें खत्म करके हरी के पतन नदी के पास फेंक दिया। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। Like and subscribe.